सभी साथियों को हमारे एनएस एजुकेशन ऑफिशियल की तरफ से जोहार, नमस्कार, प्रणाम, आदाब। आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार और मस्त होंगे। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं आप सबों के बीच में, और ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। और ये पार्टिकुलर वीडियो ये चकाई की जनता के लिए है। जो भी साथी हमारे चकाई विधानसभा क्षेत्र यानी कि चकाई प्रखंड और सौरभ प्रखंड से बिलोंग कर रहे हैं, विशेषकर ये वीडियो उनके लिए है। बाकी बात अगर आप वीडियो को अलग जगह से देख रहे हैं तो ये कोई बात नहीं है, लेकिन ये स्पेशल मैं अपनी चकाई की जनता के लिए बना रहा हूँ। इसलिए आप लोगों से भी निवेदन रहेगा, जो चकाई प्रखंड से चकाई विधानसभा क्षेत्र के अलावा कोई और वीडियो देख रहे हैं हमारी, तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपका कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त साथी अगर होंगे, अगर आप देख रहे हैं तो ये वीडियो उनको शेयर कर दीजिएगा। इतनी काम तो आप कर सकते हैं। तो बहुत ही जल्द हम वीडियो की ओर आगे की ओर बढ़ने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों से इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि ये वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको इस वीडियो का रास मज़ा आएगा। नहीं तो फिर बीच में छोड़ जाने से इस वीडियो का जो असली ट्रेलर है, असली कहानी है, उसको आप जान नहीं पाएंगे। तो साथियों, हम बहुत जल्द इस वीडियो की मेन पॉइंट आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। तो आप प्लीज़ पेशेंस बनाए रखें। 5 से 10 मिनट का समय इस वीडियो को दें, तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो का जो असली कहानी है उसको समझ पाएंगे। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए साथियों, अभी हमारे बिहार में विधानसभा चुनाव का सरगर्मी और माहौल बहुत ही गर्म चरम सीमा पर है। और जहां पर हमारी चकाई विधानसभा क्षेत्र से 243 से बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल चकाई विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही तगड़ा कंपटीशन विधानसभा का चुनाव चल रहा है। यहाँ पर टोटल 12 कैंडिडेट हैं, जिसमें से तरह तरह के लोग हैं। सब लोग अपने अपने प्रत्याशी, अपने उम्मीदवार को पसंद कर रहे हैं। लेकिन मैं साथियों आपको बता दूं, अगर आप चकाई विधानसभा क्षेत्र में हैं और आप दलित हैं, वंचित हैं, मुसलमान भाई हैं, एससी भाई हैं या तो एसटी भाई हैं, जो जितने भी हैं, अगर दलित, वंचित, गरीब, किसान, मजदूर अगर आप हैं, तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आने वाला समय में बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास उन शोषण से, गरीबों से बचने के लिए ये वीडियो आपके लिए रामबाण है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। सभी साथियों को मालूम होगा कि चकाई विधानसभा क्षेत्र में जितने भी विधायक पहले जीते हैं, सब लोग लूटने का काम किया है। और लूटने का काम किस लिए, कैसे किया है, मैं आपको चलिए बताता हूँ। कोई चकाई को अनुमंडल बनाने के चक्कर में वोट लूटते हैं, और जब जीत जाते हैं तो अनुमंडल बनाने का जो सपना लोगों को दिखाते हैं, वो कहाँ गायब हो जाता है 5 साल के लिए, पता नहीं चलता है। ये राइट है कि रॉन्ग है, आप लोग इस पॉइंट में कमेंट करेंगे दोस्तों। साथ ही आगे बढ़ते हैं। दूसरा वोट, जितने भी पूंजीपति, जितने भी लुटेरा विधायक हैं चकाई प्रखंड में, चकाई विधानसभा क्षेत्र में, दूसरा पॉइंट रखते हैं कि चकाई को चंडीगढ़ बनाएंगे। तो दोस्तों, आज तक चकाई चंडीगढ़ बना क्या? चकाई तो चंडीगढ़ बना नहीं, लेकिन चकाई को चकनाचूर जरूर किया है। वो लोग इतना लूटा है, इतना लूटा है, इतना लूटा है कि शायद उसका बैंक भी हैंग कर रहा होगा, इतना लूटा है। ये भी पॉइंट आप लोग को नोटिस करना है कि चकाई चंडीगढ़ बना या नहीं बना। आप लोग इस बात को जरूर कमेंट करेंगे। दूसरी बात, बहुत सारे जितने भी नेता हैं, जैसे कि अपर कास्ट के अपने आप को मानते हैं। मैं तो अपर कास्ट, नीचे कास्ट कुछ नहीं। मैं ज़िंदगी में अगर जन्म लिया ना, तो मेरा भी समान अधिकार है जो भगवान ने दिया है ना। सिर्फ यहाँ पर तो लोग बनाए हुए हैं कि अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, ये कुछ नहीं है दोस्तों। ये उन लोगों की चाल है जो हमें गरीबों को शोषण करते आया है। वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। कोई श्रेष्ठ नहीं इस दुनिया में, कोई नहीं। अगर आप भी, आपके पास भी दिमाग है, आपके पास हुनर है, तो आपकी उसको बराबरी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग की एक छोटी सोच के चलते और एक पेड़ की एक छोटी मौज के चलते हम लोग का ज़्यादा कुछ सोचते नहीं हैं। तो दोस्तों, जितने भी हमारे गरीब, मजदूर, किसान भाई, बेरोजगार युवा अगर देख रहे हैं, तो इस वीडियो को आप देखें और वीडियो की असली कहानी जो है आप सुनते रहें। तो 2 पॉइंट हम लोग बात कर चुके हैं। तीसरी पॉइंट अगर आप देखें तो चकाई में आज तक, चकाई प्रखंड में कोई एक ऐसा अस्पताल हमें बता दो कि चकाई की जनता वहाँ पर जाकर के सही तरीके से इलाज कर पाते हो। एक अस्पताल तो है, लेकिन वहाँ पर अगर मेडिसिन रहेगा तो डॉक्टर नहीं रहेंगे, डॉक्टर रहेंगे तो मेडिसिन नहीं रहेंगे। तो अगर आप वैसे अस्पताल में ले जाएंगे तो आपका मरीज़, तो ये दुनिया को तो टाटा बाय बाय कहेंगे ही। तो उस हिसाब में, उस स्थिति में सीधे ले जाते हैं अस्पताल, वहाँ पर सीधे जवाब आता है रेफर कीजिए, आप यहाँ इसकी इलाज नहीं हो सकती है। तो ऐसा विधानसभा क्षेत्र में एक भी सही अस्पताल आपको दिखाई क्या सरकारी? तो आप लोग ये पॉइंट को भी नोटिस कीजिएगा। तीसरी
पॉइंट हो गया। चौथा, यहाँ के गरीबों को एक बढ़िया से बढ़िया शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए। आज हर गांव में स्कूल है, लेकिन कोई विधायक आज तक कोई स्कूल में जांच पड़ताल करने आते हैं? आज तक नहीं आए हैं। ये भी बात आप लोग नोटिस कीजिएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ की मान सम्मान अधिकार, या गरीबों को यहाँ की मान सम्मान अधिकार उनको मिलता है? नहीं मिलता है दोस्तों। तो मैंने जितनी भी पॉइंट बातें की, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और यहाँ के ज़्यादातर किसान भाई लोग हैं, तो उन लोगों के लिए कोई फैक्ट्री खुली क्या? नहीं खुली। कोई छोटा मोटा रोजगार माँ दीदी बहनों के लिए कोई हुआ क्या? नहीं हुआ। तो समझ सकते हैं चारों तरफ तो चौपट ही चौपट है। और जब अगर एक सबसे बड़ी मुद्दा में बात करें तो सड़क भले बनी है, ये मैं कह सकता हूँ, सड़क सभी चारों ओर बनी है, लेकिन ऐसे ऐसे जगह का नाम बताऊंगा ना, आपकी रोंगटे खड़ी हो जाएगी। हमारे क्षेत्र में एक चतरू गांव है, एक कौन-सी गांव है, अगर आप पूरे और पश्चिम की ओर चले जाएँ तो केचुआ गांव है, ससांग बेटा, लोहा बेटा, ये सब कहे जाते हैं। ये सब गांव में आज तक सड़क की सौ शुरू नहीं हुआ है। तो दोस्तों, जितने विधायक अभी खड़े हैं और वर्तमान में चुनाव लड़ रहे हैं, अपने आप को बहुत बड़े ढिंढोरा मानते हैं, उन लोगों से यही सवाल है कि आज अगर इस गांव में अगर आप पहुंच जाएंगे ना, तो विकास की वो भी शुरू नहीं हुआ है। मैं डंके के चोट के साथ कह सकता हूं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको आपकी आंखों के सामने दिखा सकता हूं। अगर आने की हिम्मत है, उसको देखने की हिम्मत है, नहीं है, क्योंकि आपने वो काम नहीं किया है। यहाँ की गरीब जनता को लूटने का काम किया आपने। इसलिए इस बार वोट आप मांगिए नहीं, किसी और दूसरे को मौका दीजिए, क्योंकि चका की जनता आप समझ चुकी है। आप जैसे लुटेरे नेता को यहाँ नहीं चाहिए। हम जैसे युवाओं को ऐसे लुटेरे घसीटे नेता नहीं चाहिए। अब समझ चुका हूँ। कितना दिन हम लोग को बेवकूफ़ में रखेंगे, अंधेरा में रखेंगे? अब जग चुके, सारी जनता समझ चुकी है कौन सही नेता है, कौन गरीब नेता है। सभी दोस्तों से, आप लोगों को से जितने भी हैं हमारे गरीब तबके के, अब हमारे लोग हैं, क्या कभी उन लोगों ने आरक्षण के बारे में बोला? हमारे आदिवासी समाज के आरक्षण आज बिहार में 1% है। तो 1% में सिर्फ एक व्यक्ति, या लड़का हो या लड़की हो, कोई एक व्यक्ति नौकरी करेंगे। तो बताइए, हर साल अगर 10 साल में सिर्फ 5-6 लोग ही नौकरी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा वैकेंसी तो आता नहीं है। और जब वैकेंसी बिहार सरकार की आती है तो एक वैकेंसी को क्लियर करने में 5 साल लगा देते हैं। तो बताइए, एक वैकेंसी क्लियर करने में 5 साल लगाएंगे तो दूसरा वैकेंसी क्लियर करने में 10 साल लगा देंगे। तो वही हुआ, 10 साल में 5 से 10 नौकरी करेंगे। और एज लिमिट यहाँ पर फिक्स है कि आप इतना साल तक में नौकरी कीजिएगा तो फिर आपका ठीक है, नहीं तो फिर आप गए। तो दोस्तों, सारी तरह से झोल है। और ये जितने भी विधायक हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन जितने पूर्व विधायक बने हैं, आज तक आप लोगों से मैं एक कड़ी सवाल कर रहा हूँ कि आप लोगों ने कभी हमारे आदिवासी समाज के लिए जो आरक्षण 1% उसको बढ़ाने का काम किया? आपने बढ़ाया था जरूर, लेकिन उसको भी घिस मिस कर फिर 1% पे लाकर खड़ा कर दिया। आप लोगों की ये साजिश है कि हमें आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग हमें, हमारे आदिवासी समाज के पास वोट मांगने नहीं आए। और मैं सभी आदिवासी समाज, जितने भी हमारे एससी भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ, दलित वंचित लोगों साथियों से निवेदन करता हूँ, आप लोग ऐसे नेता को पहचानिए। आपके अधिकार को खा रहे हैं और कितना दिन उनको खाने देंगे? इसलिए भाई, इस बार चकाई को बदलना है, अपने मान सम्मान, आरक्षण, जल जमीन को बचाना है। तो हमारी दादा पृथ्वीराज हेम्ब्रम के भाभी जी एलिजाबेथ सोरेन को जिताना है। और उनका छाप है छड़ी छाप, जो 6 नंबर क्रमांक पर है। इसलिए आप 6 नंबर छड़ी को भूले नहीं। जितने भी यहाँ पर भगोड़ा नेता आए हुए हैं, लुटेरे नेता आए हैं, इस छड़ी छाप से उनको जवाब देना है, बटन दबाकर जवाब देना है। भारी से भारी मतों से हमारे एलिजाबेथ सोरेन को जिताना है। और 11 नंबर के चुनाव इलेक्शन में सबसे ज़्यादा बटन छड़ी छाप पे दबना चाहिए। अगर हम सभी आदिवासी समाज, मुसलमान भाई लोग, जितने भी हमारे गरीब दलित हैं, हम लोग अगर इन लोगों से शोषण से बचना है तो हमें हमारा दबान, जो हमारा बटन होगा, वो सीधे ही छड़ी छाप पे दबना चाहिए। कितने दिन तक हम अंधेरे में रहेंगे? हम पहले जितने पॉइंट में हम बातें किए, यहाँ अनुमंडल के नाम पर, जगह को चंडीगढ़ बनाने के नाम पर, पुल पुलिया के नाम पर वोट तो मांगते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं गिरगिट की तरह रंग बदल देते हैं और 5 साल तक लुप्त हो जाते हैं डोडो पक्षी की तरह। तो ऐसे में क्या चका की जनता की हो सकती है विकास? कहीं कहीं गांव में तो मैंने बताया विकास की वो भी शुरू हुआ है और सड़क का सौ भी शुरू हुआ है। ऐसा ऐसा गांव है मेरे पास, हमारे पास। मैं आपको कौन सी गांव जो पौजा पंचायत अंतर्गत आते हैं, वहां पर आज भी सड़क नहीं है। इतनी, जो झारखंड बॉर्डर से सटा हुआ है, बिल्कुल सड़क नहीं है वहाँ पर। बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है
जो गांव ग्रामीण सड़क है, मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए जो सड़क है, आज तक कुछ जुड़ा नहीं है। और हमारे लोकल विधायक ही है, उनका नाम स्पष्ट करना चाहूँगा, सावित्री देवी। आज तक उन्होंने, लोकल तो मानते हैं लेकिन आज तक उन्होंने ये काम नहीं कर पाया। तो वे कैसे मान सकते हैं कि आप हमारे आदिवासी भाइयों के लिए सोच रहे हैं? कैसे मान सकते हैं कि आप विकास की डोर को आगे बढ़ा रहे हैं? साथ ही साथ कहूँ तो जल की, यहाँ की अनेक गांव ऐसे हैं जो आज भी पानी जो पीते हैं, जोर का पीते हैं, नाला का पीते हैं। और उसका उदाहरण मैं दे सकता हूँ, हमारी चकाई पंचायत, पोझा पंचायत का है एक हमारी गांव है चतरो। यहाँ पर आज भी अगर किसी का निजी चापाकल है, लेकिन सरकारी चापाकल तो आज तक नहीं है। और है भी तो ख़राब हो गया, उसको आज तक रिपेयर नहीं किया गया। ना कुआं सही से है, ना कोई नल जल की कोई सुविधा है। आज अभी भी जोरिया का पानी पीते हैं। मैं उसको ऑन द स्पॉट मैं उसको दिखा सकता हूँ, लेकिन मैंने वीडियो क्लिप्स नहीं लिया। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ सत्य बोल रहा हूँ। ऐसे अनेक गांव हैं पोझा पंचायत में, चकाय प्रखंड में, आदिवासी गांव, जो कि आज भी विकास की जो रस्सी है उससे आज तक जोड़ नहीं पाया है। तो साथियों, आप लोगों से इतना ही निवेदन करूंगा कि इस बार आप वैसे नेता को मत चुनिए जो आपको सालों से लूटते आया है। इस बार चकाई को बदलना है, अपने मान सम्मान अधिकार को बचाना है, जल जंगल जमीन को बचाना है। तो आपका वोट इस बार 11 नवंबर को 6 नंबर क्रमांक पर छड़ी छाप में दबना चाहिए। तभी आप बचेंगे। आने वाले समय पे आपके परिवार बचेंगे, आपके आने वाले पीढ़ियाँ बचेंगे। साथ ही साथ मैं कहूँ कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा विकास किया है, लेकिन मैंने सारी चीज़ें बयां कर दिया। लेकिन साथ ही साथ मैं उन सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी आज हमारे सरकारी कर्मी में काम कर रहे हैं, हमारे संथाल आदिवासी समाज से, तो मैं उन लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि आज आप किसी और पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन क्या आपके लड़के जो पढ़ेंगे, आपकी लड़कियाँ जो पढ़ेंगे, वो क्या किस आधार पर नौकरी करेंगे? आरक्षण के आधार पर। और आरक्षण आपका कितना है? 1% है। और 1% पे कैसे नौकरी करेंगे? क्योंकि यहाँ तो जनसंख्या तो बहुत है, कंपटीशन टफ हो जाएगा। तो आप उसको कितना भी अच्छा से पढ़ाई लिखाएं, कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर आप उसी को बोलेंगे आप बढ़िया से पढ़ नहीं रहे, हमारे पैसा को खा रहे हैं, ऐश मौज कर रहे हैं, उसी को फिर ताने मारेंगे। क्या करेगा भाई वो? हमारे आरक्षण तो सिर्फ 1% है, तो 1% में 100 में से सिर्फ 1 को आएगा नौकरी, बाकी तो फिर ताली बजाते रहेंगे। तो ये लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं। तो पढ़े लिखे युवा अगर नहीं समझेंगे तो फिर पढ़े लिखे जो जॉब कर रहे हैं वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आरक्षण क्या चीज़ होता है। तो फिर इसके लिए एक अलग से फिर वीडियो लाऊंगा, उन पे सारे लोगों को पीसूँगा, क्योंकि समझते नहीं हैं बातों को। सिर्फ 500 रुपये के लिए, 1000 रुपये के लिए अपने कीमती वोट को किसी और जगह पे दांव लगा रहे हैं। तो साथियों, इतना ही आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो चुकी है, कि आप लोग जितने भी हमारे चकाई विधानसभा क्षेत्र से हमारे आदिवासी लोग हैं, आदिवासी समाज के भाई लोग हैं, मुसलमान भाई लोग हैं, दलित वंचित गरीब लोग हैं, मजदूर किसान भाई लोग हैं, आप लोगों से निवेदन कि इस बार का चुनाव में आपको चकाई बदलना है, आपकी स्थिति बदलनी है, तो हमारे एलिजाबेथ सोरेन को जिताना है। क्योंकि एक और पॉइंट पर बात करना चाहूँगा, जब चकाई प्रखंड में बहुत सारे गाँव पर जल जंगल ज़मीन को हड़पा जा रहा था, उसमें से कोई भी नेता इस पॉइंट में बातें नहीं की। चकाई में कोई भी धरना प्रदर्शन ऐसा हुआ नहीं, ना किया, ना इस पर कोई आवाज़ आज तक उठाया, कोई नहीं उठाया। लेकिन उसको, उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमारे दादा पृथ्वीराज हेम्ब्रम ने चकाई प्रखंड में एक धरना रखा, और धरना करके अपने सभी आदिवासियों का जो जल जंगल ज़मीन को लूटा जा रहा था, उनको बचाने का काम किया। तो यहाँ असली काम तो यहाँ दादा पृथ्वीराज हेम्ब्रम कर रहे हैं, और वोट किसको जा रहा है? किसी और को जा रहा है। तो इसलिए भाइयों, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। आपकी जल जंगल ज़मीन को लूटा जा रहा था, उसमें कोई भी ना सुमित सिंह बोले, ना चंदन सिंह बोले, ना सावित्री देवी बोले, ना संजय प्रसाद बोले। ये सब आपकी जल जंगल ज़मीन को कभी बचाना नहीं चाहते हैं, सिर्फ आपका वोट को लेंगे। उसके बाद फिर 5 साल बाद आएंगे, बाबू सोना करके फिर लूटेंगे, फिर आपको बाद में कूटेंगे। इन सभी से एक सवाल है कि क्या आपने आदिवासी की हित आप अपने आप को मानते हैं? तो क्या जब जल जंगल ज़मीन लूटा जा रहा था, तो कभी आप आदिवासी के सामने आकर के उनकी आवाज़ को बुलंद किया? आपने आज तक आरक्षण बढ़ाने की बात की सदन में? आपने कभी नहीं की। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि आप हमारे आदिवासी की हित बात कर रहे हैं? साथ ही साथ ये जल जंगल की बहुत बड़ी अहमियत है दोस्तों, कहाँ बात करते हैं लोग? कभी नहीं बात करते। इसलिए इन लोगों को पहचान में आ चुका है कि इस बार अगर अपने आप को बचाना है तो इन लोगों से दूर रहना है, सीधी बात है। तो साथियों, आप लोग बहुत ही बातें सुन ली, शायद आपको किसी को अच्छा नहीं लगा होगा, किसी को बुरा लगा होगा।
तो लेकिन एक बार गहराई दिलों से सोचिए, क्या वाकई में ये सच है कि ये झूठ है? क्योंकि मैं जितनी भी चीज़ें मैं बोला हूँ, ये 1% भी झूठ नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। और साथ ही साथ हमारे जितने भी मणिपुर मणिपुर में जो हम लोगों ने पिछले साल घटना देखा था, किस तरह से हमारे लोगों को प्रताड़न किया गया, क्या कोई यहाँ के विधायक उस पे बात उठाई? क्या उसमें कोई नेता, जितने मैंने अभी नाम लिया था, उन लोगों ने कभी आवाज़ बुलंद की? नहीं की। तो आप किस तरीके से आप उनके अपने अधिकार की बात कर सकते हैं? वो लोग आपको कैसे आपके हित हो सकते हैं वो लोग? कभी नहीं। तो सिंपल सी बात है, जहाँ आपकी मैटर बड़े होते हैं, वो लोग कभी खड़े नहीं होने होते हैं, तो फिर आप उसकी अपने गोदी में बैठा कर क्यों रखें भाई? तो समझिए, ये लोग आपको कभी भी, जब चुनाव होंगे तो आपके साथ रखेंगे ज़रूर, पास रखेंगे ज़रूर, लेकिन जैसे ही चुनाव जीतेंगे, आपको लात मारकर बाहर नहीं करेंगे ना, बेकार है। तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर किए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। हम एक नई वीडियो के साथ फिर आपके साथ जुड़ेंगे, आएँगे। तब तक के लिए इतना ही। और लाइक, सब्सक्राइब रुकनी नहीं चाहिए, आप भूलिएगा नहीं और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।